भाइयों, पति और पत्नी अपने अपने परिजनों के साथ जब अपने तलाक की आखिरी तारीख पर जज साहब के सम्मुख पहुंचे तो जज साहब ने दीपक राठौर से पूछा, दीपक, क्या तुम अपनी पत्नी से कुछ पूछना चाहते हो? कहने लगा, नहीं सर। क्या तलाक से सहमत हो? तलाक देना चाहते हो? जवाब दिया, जी सर। उसके बाद में दीपक की पत्नी बीनेश राठौर के लिए जज साहब ने बुलाया और कहा, बीनेश, क्या तुम तलाक के लिए राजी हो? तो कहती है, जी सर। क्या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो अपने पति से कहना कुछ चाहती हो? आखिरी इच्छा तुम्हारी कुछ है? कहने लगी, जी सर। बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तो बीनेश कहती है, सर, मैं तलाक से पहले सिर्फ एक रात की इजाजत आपसे चाहती हूं। हमें हमारे पति के साथ सिर्फ एक रात गुजारने की इजाजत दी जाए। जज साहब ये बात सोच के दंग रह जाते हैं। कहने लगे, लड़की, तुम्हारा केस 4 सालों से इस कोर्ट में चल रहा है। क्या तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया जो आज तुम सिर्फ एक रात की बात कहती हो? माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो लड़की के परिजन अपनी बेटी से बड़बड़ाने लगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ये पगला गई है, कोई कहता है ये बदतमीज हो गई। अरे 4 सालों से इस कोर्ट की तौहीन कर रही है। जब आज आखिरी डिसीजन होना था तब इसने ऐसी डिमांड कर दी कि मुझे एक रात का वक्त चाहिए। वही बात जज साहब कह रहे हैं कि तब तुमने अपने पति को न संभालने की कोशिश करी, न अपने पति को तलाक में जो कोर्ट तक ये केस आया उसे रोकने की कोशिश करी। आज जब आखिरी फैसले की बात आई तब तुम्हें एक रात की याद आ गई। लेकिन जज साहब ने मन में विचार किया, हो सकता है एक रात से इस लड़की का जीवन बर्बाद होने से बच जाए। जज साहब का जमीर जाग गया। विचार किया, कोई नहीं, एक रात का समय इस लड़की को दे देते हैं। भाइयों, उसी समय जज साहब ने कहा, ठीक है विनेश, मैं तुम्हारे लिए एक रात का वक्त देते हैं। कल आपका इसी अदालत में आखिरी डिसीजन हो जाएगा। जज साहब सोच रहे हैं कि अब तो तलाक होगी नहीं, इसीलिए इस लड़की ने ऐसा हमसे ये कहा कि मुझे एक रात का समय दे दो। उसी समय लड़की के परिजन कोर्ट से बाहर निकलते हैं, बीनेश भी बाहर निकलती है और जो दीपक था वो भी बाहर निकलता है। तो बीनेश दीपक के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगी, दीपक, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम हमसे बात करने की या रात गुजारने की मेरे साथ में, लेकिन अब तो जज साहब का ऑर्डर है, एक रात तुम्हें हमारे साथ गुजारनी ही पड़ेगी। तो दीपक कहने लगा, बताओ कहाँ मैं तुमसे मिलूं? तो बीनेश कहती है, ना तो मैं तुम्हारे घर मिलूंगी, ना मैं अपने घर तुम्हें बुलाऊंगी। जो जगह मैंने डिसीजन की है मैं फ़ोन करके आपको बताऊंगी, आपको वहीं पे आना है। 6 बजे बीनेश अब दीपक के लिए फ़ोन करती है और कहने लगी, इस होटल में इस रूम नंबर पर आपको आना है। 7 बजे तक बीनेश के पास दीपक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे उस होटल में घुसा, बीनेश ने जो कमरा नंबर बताया उसमें दीपक घुसता है तो उसे उस रूम में बीनेश नज़र नहीं आती है। दीपक बीनेश को इधर उधर ढूंढने लगा। कम से कम आधा घंटा उसे बीनेश को देखते 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 हो जाती है, लेकिन आधे घंटे तक वहां पर कोई नहीं था, अकेला दीपक था। वो इधर उधर बार बार देख रहा है कि कहाँ है बीनेश। लेकिन बीनेश जब आधे घंटे बाद दीपक के सामने आती है तो लाल जोड़े में नव दुल्हन जैसी सज के बीनेश दीपक के सामने आ जाती है। दीपक ने जैसे बीनेश को देखा तो एक नज़र तो बीनेश को उसने देख लिया,
उसके बाद अपनी पलकें नीचे झुका ली। बीनेश नव दुल्हन बनके आज दीपक के पास आके बैठ जाती है और दीपक से कहने लगी, कैसे हो आप? दीपक कहने लगा, ठीक हूं। दीपक पूछता है, तुम कैसी हो? तो बीनेश कहने लगी, मैं भी ठीक हूं। उसके बाद में बीनेश दीपक का हाथ अपने हाथ में पकड़ती है तो दीपक अपना हाथ बीनेश के हाथ से छुड़ा लेता है। बीनेश थोड़ा सा और नजदीक दीपक के पहुंची और कहने लगी, दीपक, ये आज हमारी और तुम्हारी जीवन की आखिरी रात है। कल सुबह हमारा और तुम्हारा तलाक हो जाएगा। ये हमारी और आपकी आखिरी जीवन की मुलाकात है, बात है और मिलना है। हमसे जो आप कहना चाहते हो दिल खोल के कह लो, क्योंकि ये हमारे जीवन की मिलन की आखिरी रात है। लेकिन दीपक फिर भी उससे कुछ नहीं कहता है। वो सुन के बिल्कुल चुप हो जाता है। वो कुछ कहना ही नहीं चाहता था। उसके बाद में बीनेश और थोड़ा दीपक के नज़दीक बढ़ती है और कहने लगी, दीपक, ये रात सिर्फ आपके नाम आज की रात हमने की है। लेकिन दीपक ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। बीनेश कहने लगी, दीपक, आप अच्छे तरीका से जानते हो सुबह हमारा और तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। जीवन भर के लिए हम आप अलग हो जाएंगे। अगर तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो तो आज हमसे कह सकते हो। दीपक कहने लगा, बीनेश, हमें न तुमसे कोई शिकायत, न गिला, न कोई शिकवा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आखिरकार बीनेश ने हर वो प्रयास किया दीपक से पूछने का, लेकिन दीपक हर बात ना में ही जवाब देता है। बीनेश कहने लगी, दीपक, आज मैं 3 साल पीछे वाले दीपक को देख रही हूं या आज कोई नए दीपक को देख रही हूं। 3 साल पीछे मैं जिस दीपक के साथ में अपना जीवन गुजारा करती थी वो दीपक ऐसा नहीं था। वो दीपक एक हंसता खेलता खिलखिलाता लड़का था। जब वो घर में हुआ करता था तो घर ऐसा लगता था इस घर में कितनी खुशियां हों। और आज एक ये दीपक है जो ना तो ठीक से बात कर रहा है, ना मुस्कुरा रहा है और ना ही मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। दीपक, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना बदल गए हो? और वो भी बात छोड़ो, 6 महीनों से मैं आपको देख रही हूँ। जब भी मैं तारीख पे जाती थी आप पहले ठीक नजर आते थे, लेकिन 6 महीनों से मैं तुम्हें कुछ ऐसा देख रही हूँ, आपका चेहरा दिन प्रतिदिन सूखता जाता है और चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। ना चेहरे पे हंसी है, ना किसी से बात मैंने करते तुम्हें देखा। ऐसी कौन सी बात है, कौन सा ऐसा रहस्य है जो आप छिपाए हुए हो? तो दीपक कहने लगा, क्या करोगी पूछ के। बीनेश कहती है, दीपक, इतना तो मेरा अधिकार तुम पे अभी भी है। कल मैं आपकी पत्नी नहीं रहूंगी, लेकिन आज तक तो मेरा अधिकार तुम पर है। बोलो, ऐसी कौन सी बात है? जो हंसता खिलखिलाता दीपक गम में बदल गया। दीपक कहने लगा है, बीनेश, तुमने जब ऐसी बात पूछी तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पेट में कैंसर है। मैं कैंसर से जूझ रहा हूं और चिंता इस बात की है, मुझे इतनी बड़ी बीमारी लग चुकी, पता नहीं 4 दिन में ख़त्म हो जाऊं या 6 दिन में ख़त्म हो जाऊं या 6 महीना गुजर के ख़त्म हो जाऊं, पता नहीं। चिंता इस बात की है, ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं। इस कंडीशन में मेरी कौन सेवा करेगा? बस इसी बात को लेके मैं चिंतित रहता हूं, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी कौन देखभाल करेगा? और मैं जी के भी क्या करूं? जीने की इच्छा उसे हुआ करती है जिसे जीने का सहारा मिलता है। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। और अब ये चेहरा पता नहीं कौन से दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कभी बीनेश दोबारा ये तुम्हें अब देखने को नहीं मिल पाएगा। बीनेश ने जैसे ये सुना कि मेरे पति को कैंसर की बीमारी है, एकदम से
बीनेश भावुक हो जाती है और रोने लगी तेजी से। हाथ जोड़ के भगवान की तरफ ध्यान लगाती है, प्रभु मैं तो रात दिन पूजा करती थी और रात दिन आपके उपवास करती थी कि मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे पति का शरीर निरोग हो, लेकिन मेरे पति को ये बीमारी आपने दे दी। वो प्रभु के चरणों में ध्यान लगा के ऐसी विनती करने लगा। तो दीपक कहता है, बीनेश कहाँ खो गई तुम? तो बीनेश कहती है, कुछ नहीं दीपक, पिछली बातों को याद करने लगी। उसी समय बीनेश की आंखों में आंसू देख के दीपक भी अपनी पलकें भिगो लेता है, लेकिन उसने अपने को संभाल लिया। फिर वो चुप हो जाता है। तो बीनेश दीपक का हाथ पकड़ के कहती है, दीपक अभी भी वक्त है, क्योंकि 4 बज रहे हैं, 6 बजे हम और तुम अलग हो जाओगे। तुम अगर हमसे कुछ और कहना चाहते हो तो कह सकते हो। दीपक कहने लगा, कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आखिरकार दोनों में कुछ ऐसी बातें धीरे धीरे होने लगी जैसे वो अपने घर में दोनों झगड़ा करते थे, रूठते थे, गुस्सा करते थे, वैसे आपस में बात करते करते आज बेड पर दोनों में झगड़ा होने लगा। नाराजगी होने के बाद बीनेश एक साइड करवट लेके लेट गई और दीपक एक साइड करवट करके लेट गया। दोनों इधर उधर लेट गए। दीपक ऐसा लगता है सो रहा है, बीनेश ऐसी लगती है सो गई, लेकिन नींद किसी को नहीं थी, वो दोनों जाग रहे थे। फिर करवट लेके बीनेश कहती है, दीपक हमारे और तुम्हारे जीवन की ये आखिरी रात जा रही है दीपक, चलते समय पर कुछ कहना चाहते हो तो कह लो। ये आखिरी रात मैंने आपके नाम करी। लेकिन दीपक ने अपनी तलाक होने वाली पत्नी को शरीर से हाथ नहीं लगाया। उसने उसकी हर बात को सुन के इग्नोर कर दिया। जब देखा अब 6 बज गए तो बीनेश दीपक दोनों रूम छोड़ के निकल के जाते हैं। दूसरे दिन जब भी कोर्ट में पहुंचते हैं, जज साहब के सामने खड़ा हुआ दीपक, तो जज साहब कहते हैं, दीपक क्या तुम्हारा फैसला नामे है? तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? कहने लगा, नहीं सर, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब तो जज साहब चक्कर में पड़ गए कि इस लड़की ने जब रात अपने पति के साथ गुजारी तो क्या गुजारी। वो तो यही सोच रहे थे कि जब ये दोनों आएंगे तो डिवोर्स के लिए मना कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीपक ने कहा, नहीं सर, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स स्वीकार है। जब लड़की से पूछा, बीनेश तुम्हें क्या चाहिए? तो बीनेश कहने लगी, सर मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। दीपक अगर चाहे तो हमसे डिवोर्स ले सकता है, लेकिन मैं अपने पति को डिवोर्स इस हालत में नहीं दूंगी। जज साहब कहने लगे, क्यों, ऐसी क्या बात है? तो कहने लगी, सर एक हिंदुस्तानी नारी का ये धर्म होता है, जब उसके पति पे संकट विपत्ति हो तो उसका उस समय साथ दे। और इस समय मेरे पति बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, मेरे पति के पेट में कैंसर है और पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना। अगर मैं इस हालत में अगर अपने पति को तलाक दे दूंगी तो मैं अपने आप को जीवन में कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे सिवाय मेरे पति का अब कोई नहीं है। इसलिए मैं इस तलाक से इनकार करती हूँ। अगर दीपक चाहता है तो वो तलाक मुझे दे सकता है, मैं दुख सुख सह के इनके पास रह लूँगी, लेकिन मैं इन्हें डिवोर्स नहीं दूँगी। उसी समय दीपक के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बीनेश मुझे क्षमा करना। और दीपक बड़ा बीनेश को अपने कलेजे से लगा लिया। माता पिता जो बीनेश के थे वो बड़बड़ाते हुए अपने घर को चले जाते हैं और जो जज साहब थे वो भी खुश हो जाते हैं, कहने लगे, धन्य है भारतीय नारी। अरे ये घर में छोटी छोटी कलह तो होती रहती है, छोटे छोटे बातों को लेकर के। बीनेश अपने पति को लेके अपने घर आकर के अपने पति की सेवा करने